शिष्टाचार अच्छा आचरण, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें शिष्टाचार से संबंधित बातें की गई हैं और इसमें बताया गया कि हमें हमेशा उदारता पूर्ण और सत्य बोलना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा उदारता और सत्यता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। हमें हमेशा ऋतुजा मृदुता, हमें हमेशा मृदुल यानी मीठी बाणी बोलनी चाहिए। हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। हमारे व्यवहार में कौटिल्य न कदाचन, हमारे व्यवहार में किसी भी तरह की कौटिल्यता यानी कुटिलता, चतुरता नहीं होनी चाहिए। इसका अन्वय में भी वही अर्थ दिया है, व्यवहार सदा औदार्यम, हमारा व्यवहार हमेशा उदारता से होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, मीठा और मृदुल होना चाहिए। च कदाचन अपि कौटिल्यम न स्यात्, हमारे व्यवहार में कभी कौटिल्यता चातुरता नहीं होनी चाहिए। भावार्थ दिया है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। शिष्टानाम आचार्य शिष्टाचार कथ्यते, अच्छे व्यवहार अच्छे आचरण को ही शिष्टाचार कहा गया है। अयम शिष्टानाम आचार्य एव सदाचार कथ्यते, अच्छे व्यवहार को ही सदाचार कहते हैं। सद व्यवहार स भवति, अच्छा व्यवहार वह होता है। वयम सदा एव व्यवहारे उदारतम, हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता को अंगीकार करना चाहिए, अर्थात होना चाहिए। कदापि कुटिलता न अनुपाल्याम, हमें किसी भी तरह की कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा है, इसका मैं अन्वय और भावार्थ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो श्लोक में जो अर्थ है वही इसका अन्वय और भावार्थ का भी अर्थ होगा, बस थोड़ा सा बदल के लिख दिया है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यत्र ब्रूयात्, जो प्रिय नहीं हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। क्या है, एक बार फिर से देखेंगे। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। नेक्स्ट, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, हमें हमेशा अपने बड़ों का अभिवादन करना चाहिए और वृद्धों और अपने से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। इससे हमें हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश सो बलम, आयु विद्या यश और बल। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, आलस्य के पास विद्या कहाँ है, अर्थात आलस करने वाले लोगों के पास विद्या नहीं होती है। विद्या करने और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ हैं। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ है। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं प्राप्त होती, जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन नहीं प्राप्त हो सकता, और जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं होते हैं, और जिनके पास मित्र नहीं है उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी नहीं हो।
अर्थात यह कामना की गई है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात कोई भी दुखी न हो। इसी पाठ में हम प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे। इसी पाठ में हम प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे। पहला प्रश्न है, जगति कस जन्म दुर्लभतम विद्यते। किसका जगत में जन्म दुर्लभ है? तो इसका हो जाएगा शिष्टाचारम व्यक्ति जगति जन्म दुर्लभतम विद्यते। दूसरा है कीदृशम सत्यम अपि कदापि न ब्रूयात्। इसका आंसर हो जाएगा अप्रियम सत्यम अपि कदापि न ब्रूयात्। किम प्रियम असत्यम ब्रूयात् ना प्रियम असत्यम ब्रूयात्। कस्य जनस्य समीपे धन न भवति। किसके पास धन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्याहीना जनस्य समीपे धनम न भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्यवहारे कदाचन किम न भवेत्। व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए? इसका होगा व्यवहारे कदाचन कुटिलताम न भवेत्। फिर उसके बाद है नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक पदेन उत्तरत्। सर्वे कीदृशा भवन्तु। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे कीदृशा भवन्तु। तो इसका उत्तर है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कानि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, निरामया के सन्तु, सर्वे निरामया सर्वे सन्तु। ये वाला हो जाएगा रोग रहिता इत्यथे किम पदम प्रयुक्ता। निरामया। इसका आंसर हो जाएगा निरामया। दुखिनः अस्य की विलोम पदम अत्र। इसका हो जाएगा सुखिनः। ये वाला है मैचिंग करने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 6 का उचित मेलम कुरुत, जिसका मैंने मेल नहीं किया है लेकिन इसका मैंने नंबर लगा दिया है। जैसे ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा में, ये तीसरा में, ये चौथा में, ये पांचवा में। तो उसके बाद है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसका ब्रूयात होगा, इसमें सत्यम होगा, इसमें अनृतम होगा, इसमें धर्मम होगा। ये ट्रू फॉल्स है तो इसका मैंने ऐसे लगा दिया है। सीरियल से देख लेंगे।